हेलो फ्रेंड, इन एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जेपीएससी मेंस के सिलेबस के आखिरी विषय 6 पेपर के सिलेबस को। 6 पेपर के सिलेबस में हम लोगों को सामान्य विज्ञान, वातावरण और तकनीकी विकास ये विषय है, इसे पढ़ना है। इसमें भी 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद सारे प्रश्न जो होंगे वो विस्तृत रूप से आंसर के लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लें कि इसमें कुछ समूहों में प्रश्न बटे होंगे। समूह ए बी सी डी करके इसमें कुल 5 समूह हैं। हाँ, सभी से प्रश्न आएंगे। आप अपनी सुविधा से प्रश्नों के उत्तर दें। हम लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक विषय के का प्रिपरेशन करना, हर एक टॉपिक का प्रिपरेशन करना एक्चुअली। तो इसके बाद हम लोगों से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए, समूह ए जिसमें हम लोगों को भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना है, इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले है वो है मापन पद्धतियाँ, MKS, CGS और SI। इसके बाद चाल, गति, गुरुत्व, द्रव्यमान, भार, बल की परिभाषा एवं प्रभाव, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इस दूसरे टॉपिक से प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। इसके बाद सौर प्रणाली, सूर्य और दूसरे ग्रहों के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी और चंद्रमा की सौर प्रणाली में गति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये सब है। बहुत हार्ड सिलेबस नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी 6 to 12 का जो बेसिक NCERT की बुक होती है, उसमें जो साइंस की बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री की, उसी से ये सभी कुछ पढ़ना है। सौर प्रणाली के बारे में पढ़ना है, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि के बारे में पढ़ना है, सूर्य और दूसरे ग्रहों के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति के बारे में, पृथ्वी और चंद्रमा की सौर प्रणाली, गति, चंद्र ग्रहण वगैरह मैंने बताया। ध्वनि के बारे में पढ़ना है कि ध्वनि की प्राकृतिक संकल्पना, तरंग लंबाई और आवृत्ति, अश्रव्य और पराध्वनि के बारे में पढ़ना है। प्रकृति में अश्रव्य ध्वनि के स्रोत, ध्वनि की विशेषताएं और उपयोग। ध्वनि से प्रश्न आते हैं। मैं ये कोशिश करूंगी कि हर एक खंड के सभी टॉपिक को बता दूं। जीव विज्ञान से अब क्या पढ़ना है, वहाँ हम लोगों ने भौतिकी के बारे में देखा, फिजिक्स। यहाँ पर हम लोग जीव विज्ञान देखेंगे। जीव विज्ञान में जीवित विश्व, कोशिका संरचना और इसके कार्य, सावयव विविधता पढ़ना है पहले टॉपिक में। दूसरे में जैव अणु के बारे में पढ़ना है। जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसकी संरचना और कार्य क्या है, ये पढ़ना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो दूसरा खंड है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही विटामिन के बारे में पढ़ना है कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। अलग अलग विटामिन के बारे में पढ़ना है और इसके साथ ही इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इसमें इस जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे उसमें नंबर कुछ कम ज़्यादा करके हो सकते हैं, क्योंकि ये अन्य जो विषय हम लोगों के हैं उस तरह से इसमें बहुत विस्तृत कुछ नहीं लिखना होता, तो मार्क्स उसी प्रकार से विभाजित होंगे अलग अलग प्रश्नों में। एंजाइम्स, हार्मोन्स, पौधे हार्मोन्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। जंतु हार्मोन और उसके कार्य। इसके बाद कोशिका जनन के बारे में पढ़ना है। कोशिका चक्र, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। अगला टॉपिक है मेंडल की आनुवंशिकता का नियम। ये तो बचपन से ही सभी पढ़ते आ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ना है। एकल संकरण और द्विसंकरण, लिंग वंश, गति, लिंग निर्धारण, डीएनए की संरचना, कार्य, डीएनए रिप्लिकेशन, प्रोटीन संश्लेषण, जीन नियमन, विभेदन और आणविक आधार। अगला टॉपिक है पृथ्वी पर जीवन के क्रम, विकासवाद का सिद्धांत, मानव के विकास सहित। 4-5 टॉपिक इसमें भी है। इसके बाद है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान में है झारखंड के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र, वर्षा का प्रारूप। यहाँ पर देखिए झारखंड से प्रश्न है, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं हुआ, क्योंकि झारखंड का भूगोल जब हम लोग पढ़ते हैं
तो उसमें ये सभी पढ़ते हैं जलवायु के बारे में, ज्ञात अजैविक संघात के बारे में पढ़ना। ये दूसरे में है वर्षा, वर्षा पर आधारित कृषि, राज्य के पारंपरिक खाद्य। राज्य यहाँ पर ये क्लियर है कि झारखंड राज्य से रिलेटेड ही पूछा जा रहा है। यहाँ पर खाद्य और बागवानी फसल, जलवायु परिवर्तन के आलोक में फसलों के विविधीकरण के साथ साथ पोषण सुरक्षा की आवश्यकता, वर्षा जल खेती और झारखंड के कृषि उन्नति में इसकी भूमिका। वर्षा जल के बारे में पढ़ना है। वर्षा जल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ऐसे हम लोगों का जो झारखंड राज्य है, यहाँ पर की जो संरचना है बहुत ही उबड़ खाबड़ पठारी टाइप की है, तो जल से संबंधित समस्याएं इस क्षेत्र में हमेशा रहती हैं। तो वर्षा का जो जल होता है, वर्षा बहुत होती है इस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा का रेशियो अलग अलग है। तो वर्षा जल से किस प्रकार उसका संरक्षण कर सकते हैं और कृषि में किस प्रकार से उसे प्रयोग में ला सकते हैं, ये सभी जानना आवश्यक है। इसके साथ ही मछली पालन के बारे में भी पढ़ना और कृषि से इसको रिलेट कर दिया गया है और किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। झारखंड में मृदा की उर्वरता की स्थिति, मृदा के स्वास्थ्य सुधार में केचुआ कंपोस्ट और जानवरों के मलमूत्र से प्राप्त खाद्य का उपयोग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, इसका उपयोग और कार्बनिक खेती में इसकी संकल्पना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कृषि वानिकी की संरचना, बंजर भूमि और उसके सुधार के उपाय, राज्य के किसानों के लिए सरकारी योजनाएं जो राज्य सरकार चला रही है झारखंड में, झारखंड के किसानों के लिए, इसके बारे में पढ़ना है। समूह 4 या डी खंड, इसमें वातावरणीय विज्ञान पढ़ना है। वातावरणीय विज्ञान में क्या क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, प्राकृतिक संसाधन, नवीकरण और अनवीकरण संसाधन, वातावरण का संरक्षण, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण, प्रदूषण, वायु, जल, ध्वनि और मिट्टी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता की संकल्पना, तप्त स्थल, जैव विविधता के खतरे, वैश्विक वातावरणीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, ओजोन परत का अवक्षय, अम्ल वर्षा, मरुस्थलीकरण, वातावरणीय कानून, वातावरण सुरक्षा एक्ट, वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम एक्ट, जल और प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम एक्ट, वन संरक्षण एक्ट, ये वातावरण से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने सिलेबस को देखा तो वातावरण से संबंधित सारे टॉपिक थे। इसके साथ ही जैसे कि वायु प्रदूषण था, जल प्रदूषण था, ध्वनि प्रदूषण था, तो ये जो जितने भी प्रकार के प्रदूषण हैं तो इसका किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं और क्या कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं इसके लिए, वो सब कुछ वो भी पढ़ना है, क्योंकि एक्ट का मतलब ही कानून हो रहा है। अगला जो खंड है और लास्ट है समूह विज्ञान और तकनीकी विकास। इसमें विज्ञान और तकनीकी की राष्ट्रीय नीति, देश में ऊर्जा की मांग, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, परमाणु ऊर्जा, इसके गुण दोष, परमाणु नीति की प्रवृत्ति, एनपीटी और सीटीबीटी, अंतरिक्ष तकनीकी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह का विशेष उद्देश्य और अनुप्रयोग, बहुत तरह के सैटेलाइट के बारे में हम लोग सुनते हैं आए दिन समाचार में, तो वो क्या हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, वो सब हम लोगों को देखना है। भारतीय मिसाल कार्यक्रम, सुदूर संवेदन, जीआईएस और इसका मौसम की भविष्यवाणी, आपदा चेतावनी, जल, मिट्टी और खनिज संसाधन आदि के क्षेत्र में अनुप्रयोग, जैविक तकनीकी का कृषि, जंतुओं के नस्ल सुधार, दवा, खाद्य तकनीकी और वातावरणीय संरक्षण में उपयोग, जैव तकनीकी हस्तक्षेप, संभावित विपरीत प्रभाव, सूचना तकनीकी। यहाँ पर
सॉरी सूचना तकनीकी दिया हुआ जो टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर और आंकड़ा प्रसंस्करण में इसका अनुप्रयोग, आंकड़ा प्रोग्राम, साइबर अपराध, साइबर कानून, साइबर अपराध के बारे में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। इसमें बहुत सारी बीमारियां और उसके निवारण किस प्रकार से हो, क्या क्या प्रावधान है सरकार की ओर से, वो देखना है। जैसे कि मलेरिया, कुष्ठ, यक्ष्मा, कर्क, एड्स, अंधापन आदि, इनके नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये पूरा लास्ट टॉपिक हो गया। इस प्रकार से जेपीएससी का ये छठा पेपर था जिसका सिलेबस आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो जितना भी सिलेबस था हम लोगों ने देख लिया। बहुत सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अभी कंटिन्यू अलग अलग टॉपिक पर प्रश्न और उत्तर आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। जितने भी विषय हैं उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक हैं मैक्सिमम मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और अपने मित्रों में भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो। और पिछले काफ़ी टाइम से मैं जेपीएससी के ही सिलेबस की तैयारी करवा रही हूँ। इसके साथ साथ जेएसएससी के भी जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत सारे टॉपिक हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में देखें। तो एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जैसे सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है तो उससे संबंधित भी बहुत सारे विषय हैं, प्रश्न उत्तर हैं, क्योंकि उसमें वस्तुनिष्ठ ही पूछे जाते हैं। तो वो सब उससे वैसे भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, तो वो सब कुछ प्लेलिस्ट में अरेंज है। तो जाकर वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और कोई भी आप लोगों के सुझाव हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।